अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। और ईद की तैयारियों में घर अपने कपड़ों के साथ साथ और सब चीज़ों के साथ साथ घर की सफाई भी तो बहुत ज़रूरी होती है। और घर ईद से पहले तो तफसीली सफाई होना तो मस्ट होती है ना। तो इसलिए हमने भी की घर की सफाई, मैंने कर ली थी डस्टिंग और मेरे कज़न ने हमारी हेल्प की और हमने थोड़ी घर की सफाई कर ली थी। और घर की सफाई के साथ करने के बाद तो हम लोग को कुछ चीज़ें भी चाहिए थी, तो फिर हम लोग गए बाज़ार। तो यहाँ मैं पहले कर रही थी ड्राइंग रूम की डस्टिंग वगैरह मैंने की और ये हो गया था काम सारा। तो उसके बाद हम चले गए बाज़ार और मैं गई ना लाल कुर्ती जाना था मैंने, क्योंकि आखिरी डेज में ना आपके कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है। मेरा तो हमेशा से ऐसे होता है ना, कब कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाता है, कभी दुपट्टा कभी दर्जी के पास, और ये सब का ही आई थिंक प्रॉब्लम है। तो हम चले गए लाल कुर्ती से हम ना पहले वहाँ उतरे ही तो हमें एक शॉप मिली ना, क्योंकि मैंने हमारी कज़न के कपड़े एक रह गए थे। तो हमने फिर रेडीमेड बस उसके लिए कोई कुर्ते वगैरह देखने थे। तो यहाँ बहुत प्यारे बच्चों के, बहुत ये जो सामने है ना फ्रंट पे, यहाँ सब छोटे बच्चों के थे और दूसरे साइड पे ना बड़ों के थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते भाई दिखा रहे थे। ये जिंक कलर में था और इसकी ना फुली एम्ब्रॉयडेड था और बहुत अच्छा था। तो हमने रेडीमेड ही लेना था और लेना भी किसी लोकल मार्केट से ही था, क्योंकि थोड़ा रीज़नेबल भी मिल जाते हैं और अच्छे भी मिलते हैं। तो यहाँ से हमें ये सूट मेरी कज़न को पसंद आ गया था, तो हमने ये वाला ले लिया था। उसके बाद उन्होंने और भी कुर्ते दिखाए थे जो कि बहुत प्यारे थे, बट इतने मतलब लेने नहीं थे, बस एक लेना था। तो जो इनकी कॉस्ट थी ये डिपेंड करता था सूट पर। तो जो हमने लिया था वो हमने 3500 का ले लिया था 3 पीस। उसके बाद हम गए सदर राबी सेंटर। और यहाँ जो मैंने ना एक शॉपिंग हॉल की वीडियो भी बनाई थी, तो वो में हमने एक सूट मेरी दोस्त ने ऑर्डर पर दिया था बनाने को, तो वहाँ मैं वो लेने गई थी। तो वहाँ से मैंने ही पिक किया था। उसके बाद फिर हम आगे बाहर, यहाँ तो चूड़ियों के स्टॉल्स, ज्वेलरी के स्टॉल्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे। तो यहाँ हम चूड़ियाँ मैच कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आगे आई, यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरी थी और मेट्रो स्टाइलों के सामने ना ये स्टॉल लगा हुआ था। बहुत प्यारी ज्वेलरी थी और ये झुमकियाँ मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में 250 रुपीज़ में मिल रही थी, मैंने ले ली थी। तो ये है ड्रेस जो हमने ऑर्डर दिया था और ये मेरी दोस्त का ड्रेस है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना दिखा देती हूँ। ऑर्डर खैर हम दोनों ने ही दिया था और पिक भी मैंने किया, इसलिए मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँ। तो ये है मैक्सी, जो कि इसके ऊपर ना कुछ इस तरह से गोल्डन काम हुआ हुआ है और कलर इसका ना बॉटल ग्रीन है और इसका बहुत बड़ा फ्लेयर है। मतलब हमने तो 60 बोला था, उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा इसका 100 कुछ इसका फ्लेयर है इसका। और इसके ना आगे इसकी ना दामन में ऐसे इसकी ना लेस लगी हुई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और यह है इसके साथ ट्राउज़र, और ट्राउज़र सिंपल सा ट्राउज़र है क्योंकि मैक्सी तो बहुत लंबी होती है। और इसके साथ था शिफॉन का दुपट्टा, क्योंकि इनकी ना स्टिचिंग बहुत मतलब अच्छी होती है। अब ये सब कुछ कपड़ा भी और सब ना उन्होंने ही किया था, बस डिज़ाइन हमने दिखा दिया था। और ये है इसके साथ दुपट्टा शिफॉन का, क्योंकि ऑर्गेन्जा के दुपट्टे उसको पसंद नहीं थे, तो हमने ना शिफॉन का ही उनको बोला था। और उन्होंने इसके चारों साइडों पर भी ऐसे लेस लगा दी थी। और आपको मैं ना इसके फुल दिखाती हूँ। ये है इसका दुपट्टा और इसका है ये नेक और गले पे कुछ ऐसा काम है। बॉडी कुछ ज़्यादा बड़ी रख दी थी, इसको थोड़ा सा ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की जो लेंथ है ना, लंबाई, वो काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। तो ये है इसके बाजू, इसके ऊपर ऐसे हैंड वर्क है, हाथ का काम है सारा। और ये मैक्सी है, जो कि इसकी लेंथ इतनी है, कुछ पता नहीं कितनी लेंथ है, मुझे इस लेंथ का नहीं पता। आई थिंक 60 कुछ है ना इसकी लेंथ। और ये इसके ऊपर गला कुछ ऐसे बना हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा है। और ये रॉ सिल्क का ये स्टफ़ था और बॉटल ग्रीन कलर ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर। अफ्तारी मेरी आंटी बना रही थी, तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कराने में आई। तो यहाँ वो कर रही थी फ्रूट चाट, पकोड़े और चना चाट भी था उसका, उसकी वो बना चुकी थी, तो उसका मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ फिर वो बना रही अफ्तारी ना, हमारी ये लास्ट अफ्तारी थी, मतलब चांद रात की अफ्तारी थी। तो यहाँ फिर वो निहारी बनाने लगी थी सुबह नाश्ते के लिए ना, ईद में निहारी। तो उसके बाद हम लोग अफ्तारी वगैरह कर चुके थे। उसके बाद ईद हो और छोटी ईद हो और मेहंदी ना लगे, वो तो मैंडेटरी है ना। तो हम तीनों कज़न्स चले गए थे, हमारे घर के पास ही एक पार्लर है, तो यहाँ हम उस बाजी के पास चले गए थे। हमने यहाँ से जाके मेहंदी लगवाई थी। तो
हम यहाँ पे वो अच्छी लगाती हैं, बट हम कहीं दूर चांद रात पे जा नहीं सकते थे, इसलिए हम ना अपने घर के पास के थे, और ये भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। तो मेरी कज़न को और हम तीनों ने मेहंदी लगाई थी, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन उन्होंने बनाए थे। मेहंदी के बगैर तो ईद वैसे भी अधूरी होती है ना लड़कियों की, चूड़ियों के बगैर, मेहंदी के बगैर, झुमकों के बगैर ना, तो ये तो मस्ट होते हैं। तो मेहंदी लगवा ली थी हम तीनों ने, उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। यहाँ मेरी कज़न को लग रही थी, उसके बाद मेरी टर्न आई थी। तो अभी भी ये मेरी कज़न को लग रही थी, इसके बाद मेरी टर्न आई थी। ये वाली मैंने लगवाई थी मेहंदी। मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, तो उसके बाद यहाँ दूसरे हाथ में मैंने कुछ इस तरह की टिक्की डलवाई थी। तो इसको ना ये मतलब 300 में दोनों हाथ पर ना उन्होंने लगा दी थी, तो काफ़ी रीज़नेबल थी, और बस घर के पास थी तो हमने ये लगवा ली थी। उसके बाद फिर हम चले गए थे चीज़ीएस, क्योंकि चांद रात थी और हमने ना कहीं जाना था, तो हमारा दिल किया तो हम लोग आ गए थे चीज़ीएस, हम कज़न्स। तो यहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया, पास्ता खाया, और उसके बाद ना हमें काफ़ी टाइम हो गया था, अब रात को बहुत देर हो गई थी, और सुबह हमने ईद की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि कुछ भी प्रिपेयर नहीं था ना, ड्रेस प्रिपेयर था, मतलब प्रेसिंग भी नहीं थी, और कुछ ना रह ही जाता है ज़रूर, मेरा तो हमेशा से कुछ ना कुछ रह जाता है। तो हमने फिर यहाँ से हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, पास्ता खाया, और उसके बाद हम लोग वापस घर गए, हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। तो रास्ते से मैंने पिक किया, हमने ना अब मेरी एक फ्रेंड ने, हमने उनसे केक बनवाए थे, तो रास्ते में से ना हमने उनसे केक पिक किए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि हमने ये होम मेड ना घर में वो बनाते हैं, ये रावलपिंडी में डिलीवर भी करती हैं। तो इनका टेस्ट इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है, बहुत अच्छे ये बनाती हैं। तो ये था 2 पाउंड का केक, और ये देखें इनकी नीटनेस, मतलब ये 2400 का 2 पाउंड था, और टेस्ट इनका अमेजिंग डिलीशियस केक है ना, बहुत मज़े के हैं। और एक ये 1 पाउंड का बनवाया था हमने, तो ये चॉकलेट केक था इसका, मतलब ना दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट केक था, और ये चॉकलेट केक था, और इसकी भी ना बहुत मज़े का टेस्ट था। तो इसकी प्राइस थी 1250 रुपीज़, जो कि 1 पाउंड का था, और 2 पाउंड के ना 2400 रुपीज़ थी। मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी इनका नंबर वगैरह ना सब कुछ, तो अगर रावलपिंडी में ये डिलीवर भी करते हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और कैसा लगा मेरा चांद रात का व्लॉग ज़रूर